हाँ, भक्ति में पूर्ण रूप से मन लगे, ऐसा थोड़ा देर भक्ति होती है फिर मन विचलित हो जाता है ना, ऐसा पूर्ण रूप से निष्ठा उसकी भक्ति में मन लगे ऐसा। ठीक है, देखो भक्ति के ना कुछ स्टेप्स बताए गए हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के द्वारा। जैसे आपने कहा कि भक्ति में मन नहीं लग पाता, ये मेन कंसर्न है। भक्ति हम कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, कुछ सांसारिक कार्यों में लग गए या फिर किसी और कार्य में ध्यान भटक जाता है, तो पूरा मन भक्ति में नहीं लग पाता। तो उसमें क्या करना होता है? भक्ति के 8 स्टेप हैं। आपने बोला है निष्ठा, निष्ठा 5वां स्टेप होता है भक्ति का। सबसे पहले जब किसी व्यक्ति की भक्ति शुरू होती है वो श्रद्धा से शुरू होती है, श्रद्धा से। जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा जागेगी तो क्या होगा? वो मंदिर जाएगा। मंदिर जाके क्या होगा? फिर भक्तों का संग मिलेगा। भक्तों का संग मिलने से क्या होगा? सत्संग होगा, सत्संग कीर्तन, ये चीजें होंगी। अब तक कितने स्टेप हो गए? 3। पहला हो गया श्रद्धा। जब श्रद्धा उत्पन्न होगी मन में तब व्यक्ति मंदिर जाएगा। दूसरा स्टेप हो गया मंदिर जाने का और वहां पर भक्तों का संग करना। भक्तों का संग करके तीसरे स्टेप में आ जाएगा कीर्तन होना, सत्संग होना, हरि नाम करना, पूजा करना, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। ऐसा करने से क्या होगा? फिर चौथे स्टेप में आएगा अनर्थ निवृत्ति। हम लोगों के अंदर जितने विकार होते हैं वो धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। अब विकार तो बहुत सारे होते हैं, सबके अंदर होते हैं, बल्कि जो महान ऋषि तपस्वी होते हैं उनके अंदर भी विकार कहीं ना कहीं होता है। क्योंकि हमने पुराने युगों में सुना है, जैसे दुर्वासा ऋषि, कितना क्रोध था उनमें, अलग अलग ऋषि कितना क्रोध होता था उनमें। जब समुद्र मंथन का समय था तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से, तो उनसे पूछा गया कि आप किससे विवाह करना चाहेंगी? तो लक्ष्मी माता ने ऐसे सबके बारे में बताया, जिनमें स्पेशली बोला था कि ऋषि मुनियों से भी नहीं कर सकती मैं, इनको तो क्रोध बहुत आता है, क्या पता कब मुझे भस्म कर दें। तो सभी के बारे में उन्होंने बताया। इसका मतलब यह है विकार सभी के अंदर होते हैं, केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, उनके अलावा सभी में कोई ना कोई विकार होते हैं। तो हमें अपने विकार खत्म करने हैं। जब विकार हमारे शून्य हो जाएंगे तो हम भगवान स्वरूप हो जाएंगे। भगवान तो नहीं होंगे पर उनके जैसे हमारे अंदर गुण आ जाएंगे। तो वो चीज प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा ही अभ्यासरत रहना होगा। और हमारे अंदर ये नहीं है कि कोई 1-2 विकार होंगे, 4-5 होंगे, पता नहीं अनगिनत विकारों से हम भरे हुए हैं। तो सत्संग कीर्तन करने से चौथा स्टेप आता है अनर्थ निवृत्ति, यानी कि ये विकारों को कम करना। जो ये 4 स्टेप अभी तक हुए हैं, इन 4 स्टेप में व्यक्ति कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। मतलब व्यक्ति का फॉल डाउन होता है, पतित हो जाता है व्यक्ति बार बार। कभी श्रद्धा डगमगाने लगती है कि पता नहीं भगवान है क्या नहीं है, मैं इतने टाइम से पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं पर मुझे कोई फल तो दिख नहीं रहा इसका, भगवान है ही नहीं, क्यों इन चीजों के चक्रों में पड़े हो, कर्म करो, कर्म ही पूजा है। ठीक है ना? तो ऐसी ऐसी बातें आने लग जाएंगी। व्यक्ति फेल हो रहा है परीक्षा में बार बार, उसे लगेगा कोई भगवान है ही नहीं तो मुझे मंदिर जाना ही नहीं है। जैसे पुरानी जमाने में अमिताभ बच्चन की मूवी होती थी ना, खुश तो बहुत हुए होंगे तुम, आज मैं तुम्हारे चौखट पर आया हूं, क्योंकि वो नास्तिक हो गए थे किसी कारण से। तो ऐसे हम लोग भी नास्तिक होते रहते हैं। जो पहले ये 4 स्टेप हैं वहां तक, कभी श्रद्धा और विश्वास बना, कभी टूट गया, कभी बना, कभी टूट गया। कभी हम मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते किसी ने टोक दिया, क्या तुम इन चक्रों में फंसे रहते हो सारा दिन, पंडित बनोगे क्या, अपना काम नहीं किया जाता, घर बार चलाओ, गृहस्थी चलाओ। तो ऐसे किसी ने हमें टोक दिया तो वहां पर हो गया सारा काम खराब, फिर मन बदल गया और फिर वापस अपने घर आ गए। तो इन 4 स्टेप तक हमारा बार बार से मन डोलता रहता है, कभी विश्वास बनता है, कभी हमारा विश्वास टूट जाता है। मंदिर में जाते जाते किसी ने रोक दिया तो हम फिर घर की तरफ हो लिए या अपने काम की तरफ हो लिए, फिर मंदिर नहीं गए। अर्थात जो हमारा वो स्टेप था मंदिर जाना, वो रुक गया। तो इन जब तक हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं होती ढंग से, तब तक ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। और जो आपका प्रश्न है वो इन्हीं 4 स्टेप के इर्द गिर्द घूम रहा है कि भक्ति में पूरा मन नहीं लग पाता, बार बार हट जाते हैं,
क्योंकि जो सांसारिक हमारे पॉइंट्स होते हैं कुछ, वो हमें रोकते हैं भक्ति में पूर्ण रूप से जाने के लिए। तो उसके बाद यदि हम यहां तक का कार्य अपना सही से निभा लें, अनर्थ निवृत्ति कर लें, अर्थात बार बार हम मंदिर जाएं, भक्तों के दर्शन करें, उनका संग करें, उनके साथ कीर्तन सत्संग करते रहें, तो उससे हमारा अभ्यास हो जाएगा और बहुत सारे विकार हमारे अंदर से जाते रहेंगे, जिससे हमारा विश्वास पक्का हो जाएगा। और जब विश्वास पक्का होगा तो फिर ये 4 स्टेप में हमें पतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उससे अगली स्टेज आती है निष्ठा। जब अनर्थ निवृत्ति हमारी हो जाएगी तब निष्ठा आ जाता है, और निष्ठा आने के बाद फिर व्यक्ति पतित नहीं होता, फिर वो आगे ही बढ़ता है। उसके बाद निष्ठा के बाद क्या होगा? आसक्ति बढ़ जाती है भगवान से। निष्ठा के बाद आसक्ति बढ़ेगी कि जहां पर भी मैं जाऊं मुझे हर जगह भगवान चाहिए। अगर मैं कहीं कुल्लू मनाली घूमने जा रहा हूं, केरला में घूमने जा रहा हूं, फॉरेन कंट्री घूमने जा रहा हूं, कहीं पे भी जाऊं चाहे, हमारा मन करेगा कि क्या यहाँ आसपास भगवान कृष्ण का कोई मंदिर है, भगवान के दर्शन करके आने हैं। जब तक भगवान के दर्शन ना करूं मेरा दिन नहीं बनेगा। इस तरह से व्यक्ति के अंदर हर समय भगवान के प्रति आकर्षण बना रहेगा, आसक्ति हो जाएगी भगवान से, हर जगह मुझे भगवान ही चाहिए। तो ये आसक्ति फिर हमारे भाव में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें किस रूप में भगवान से आसक्ति है, कौन से भाव से? वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, सखा भाव से, दास्य भाव से, अलग अलग भाव बताए गए हैं कि हमें भगवान किस रूप में चाहिए। जब ये आसक्ति होगी तब वो भाव आएगा, और उस भाव के बाद मान लो हम लड्डू गोपाल के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, अर्थात हमारे अंदर वात्सल्य भाव आ गया कि लड्डू गोपाल हमारे पुत्र हैं, तो फिर ये वात्सल्य भाव वात्सल्य प्रेम में बदल जाएगा, वो प्रेममय भक्ति बन जाएगी। ठीक है, और उस प्रेममय भक्ति के भी आगे अलग अलग स्टेप होते हैं कि किस तरह के भाव वाली इसकी प्रेममय भक्ति है, जो अभी डिस्कस किया हमने, वात्सल्य भाव, ये भाव, वो भाव। इसमें विरह भाव को महाभाव कहा जाता है, जो माधुर्य भाव होता है। तो प्रेम भाव भक्ति की अंतिम सीढ़ी होती है, अंतिम चरण कह सकते हैं। जब वो हमें मिल जाए तो हम फिर परिपूर्ण हो गए, फिर भगवत प्राप्ति निश्चित है। उसके बाद आपके प्रश्न के अनुसार हम निष्ठा पर अटके हुए हैं अभी, निष्ठा से थोड़ा सा पहले, क्योंकि आपने शब्द तो निष्ठा बोला है, पर वास्तव में निष्ठा पर आने के बाद व्यक्ति का डावाडोल नहीं होता, पतित नहीं होता। इसलिए निष्ठा से कहीं पर पहले, जो पहले के 4 कदम है, वहां पर आपका प्रश्न घूम रहा है कि भक्ति ढंग से नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी हम पूरा सत्संग नहीं कर रहे, भक्तों का पूरा संग हम नहीं कर रहे, अनर्थ निवृत्तियां हमारी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए पूरी निष्ठा अभी नहीं बन पा रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहां तक रहेगा। लेकिन इसके साथ ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपकी ये 4 स्टेप पूरे नहीं हुए, आप कीर्तन सत्संग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं बनता। कुछ सांसारिक कारण भी होते हैं जो इसमें विरोध करते हैं, हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते, वो खींचते रहते हैं पीछे। पर हमें उसकी चिंता नहीं करनी, कहीं सोचें कि अभी तो मैं इसी स्टेप पे हूं, अभी तो मेरी बहुत लंबी यात्रा है, पता नहीं मैं वहां पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं। तो इस चीज की चिंता नहीं करनी, बढ़ते जाओ, एकदम से भगवान कृपा कर सकते हैं और प्रेम भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, होगा एक दिन से आप करोगे वो चीज। तो क्या इसका मेन कंसर्न रहा उत्तर का? भक्तों का संग, कीर्तन सत्संग, यानी कि श्रवण कीर्तन, ये सब चीजें चलती रहनी चाहिए। जितना हम उसमें लगे उतना अच्छा है, सांसारिक चीजों को थोड़ा सा साइड में करके। जितना हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना कर्म हमें करना ही है, उससे नहीं बचना है। जो हमारे कर्तव्य हैं घर के प्रति, समाज के प्रति, वो पूरे करने हैं, लेकिन उसके अलावा फालतू की चीजों में ध्यान नहीं देना। उसके अलावा केवल भक्ति में आगे बढ़ना है। कोई अगर रोके तो उस व्यक्ति को इग्नोर करो, अगर कोई भक्ति करने से रोके, क्योंकि वो अज्ञानवश ऐसा कर रहा है। ठीक है, 2 चीजें होगी, जो गलत चीजें हैं उनको साइड करो, जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं उनको ग्रहण करो। जैसे कछुए के उदाहरण से भगवान कृष्ण बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि कछुआ कैसे करता है। जब कोई फेवरेबल कंडीशन होती है उसके अनुकूल, तब कछुआ अपने पंख फैला लेता है, जो उसका पंख कह लो या कुछ भी कह लो, वो फैला लेता है उसको स्वीकार करने के लिए। और जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो कछुआ उनको समेट लेता है,
अर्थात अपने आप को बचाता है उन कंडीशन से जो भक्ति के विपरीत हैं। वही काम हमें करना है, विपरीत चीजों से दूर रहना है और जो अनुकूल चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना है। इससे फिर आप कभी रुकोगे नहीं, पतित नहीं होगे, बढ़ते ही जाओगे आगे। हरे कृष्ण। मांगने की नहीं, सुनिए, चाय 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 होती है प्रभु जी, चाय पीने की इच्छा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं बार बार मेरा दिमाग चाय में गया तो मैंने चाय बना के फेंक दी। तो ऐसा क्यों ना कि चाय बनाओ और फेंको, ऐसा कर। ठीक है, आपका प्रश्न ये है कि कोई भी उदाहरण ले लिया आपने, चाय का उदाहरण ले लिया कि ऐसा कर रहा है कि चाय पी लूं, पर बुद्धि में ये है कि चाय पीनी नहीं, चाय पीने के लिए मना किया गया है नियमानुसार, ये हमारे अंदर तामस भाव बढ़ाएगी, आलस्य बढ़ाएगी या कुछ और करेगी, हमारे मन को कंट्रोल करेगी। तो ऐसे में मतलब ये बनता है, बुद्धि कह रही है चाय पीनी नहीं, मन कह रहा है इच्छा है, फिर आप थोड़ी सी बना लेते हो और थोड़ी सी पी के फिर इसको फेंक देते हो, क्योंकि वहां पर भी आपकी बुद्धि आपको बार बार बोल रही है कि चाय पीनी नहीं चाहिए, पर मन ने फिर भी पिला दी। तो आपको करना ये है, बुद्धि आपको सही गाइड कर रही है, यहाँ पर मन सही गाइड नहीं कर रहा। मन तो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करेगा, बुद्धि ने आपको बताया कि चाय नहीं पीनी, तो मन को पकड़ के लाना है, मैं तुझे चाय नहीं देने वाली, जब चाय पीनी ही नहीं है तो मैं चाय तेरे को दूं क्यों? उसको चाय नहीं देनी, बनानी ही नहीं है चाय, उसको दूसरी चीज में लगाओ, चाय की बजाय कुछ और बना लो। मन तो हो गया कि कुछ ना कुछ मुझे पीना है, खाना है, कुछ तो करूं मैं, कुछ अपने पेट में डालूं, कुछ और चीज बना लो उसकी जगह, गर्म पानी पी लो, गर्म पानी पियोगे चाय की इच्छा ही मर जाएगी। प्रभु जी, फिर चाय ध्यान करते समय, पूजा करते समय चाय में अगर ध्यान अटका रहा तो बेकार हो जाएगा ना फिर तो। मेन बात ये है, मुख्यतः ये चीज है कि जब हमारी बुद्धि को पता है कि ये चीज गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन मन कह रहा है कि मैं बार बार ये चीज करूं, तो मन को नहीं मन को कंट्रोल करना है, उसकी माननी नहीं है। यहाँ पर मन को ही समझाना है, जो बुद्धि कह रही है कि ये चीज करेक्ट है। अगर बुद्धि करेक्ट कह रही है किसी चीज को, आपको विश्वास है कि हाँ ये चीज सही है, तब की बात है। वैसे तो बुद्धि क्या पता किस चीज को करेक्ट बोल दे, गलत चीज को भी सही बोल सकती है। ठीक है, जो चीज सही है, शास्त्र सम्मत है, यदि बुद्धि उसके पक्ष में है तो फिर मन को रोकिए, मन को गलत मत जाने दो। अगर गलत जा रहा है तो फिर आपको उसे कंट्रोल करना होगा। जबरदस्ती कहते हैं ना कि मन मार के मैंने ये काम किया, मन मार के करो उस काम को बेशक, लेकिन गलत नहीं करना कोई काम, मन को ही समझाओ। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लो, सर्दी के टाइम में मान लो ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी और जाना है मंदिर, और हम सोचेंगे कि मंदिर जाके कैसे जाएं, ठंड लग रही है, बहुत ठंड लगेगी। वहां पर मन को मारो, मैं तो मंदिर जाके रहूंगी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, मैं तो मंदिर में जाना ही जाना है। ठंड लगेगी लग जाएगी, क्या होगा, थोड़ी थोड़ी ठंड लगेगी शरीर पे, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं तो आत्मा हूं। इस तरह से अगर अपने आप को हम ट्रेन करें तो फिर मन को मात दे सकते हैं। हालांकि मंदिर जाने का मन नहीं है आपका, आपका मन है कि घर में पड़े रहो रजाई में, चाय पियो, मजे से कोई मूवी देखें, लेकिन बुद्धि आपको सही संकेत कर रही है कि मंदिर जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, तो वहां पर मन को मात दो, नहीं उठो, रजाई से खड़े हो, नहाओ, मंदिर जाओ, चाहे मन है या नहीं है, मंदिर जाओ। इस तरह से कंट्रोल करना सीखिए मन को, फिर मन धीरे धीरे आपके मुट्ठी में रहेगा, फिर इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि जब भागेगा तो आपके अंदर इतनी क्षमता होगी कि उसको आप कंट्रोल कर सको। समझ गए ना? जी प्रभु। हरे कृष्ण।